वैसे आज कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद थी। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से सुनीता केजरीवाल जबरदस्त भूमिका में हैं। वो ना सीएम है ना वो दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर हैं, यहाँ तक कि पार्टी की कोई पदाधिकारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से केजरीवाल की ओर से और पार्टी की ओर से वही चेहरा है, वही हिरासत से केजरीवाल के वीडियो मैसेज सुना रही हैं, वही मंच से पार्टी कमान संभाल रही हैं और वही भूमिका भी बता रही हैं, वही इमोशनल सेंटिमेंट भी जगा रही हैं। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। आपने ये पूरा बयान देखा, आपने देखा पीछे आतिशी भी खड़ी हुई थी, सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त दिल्ली सरकार में अगर नंबर 2 और नंबर 3 की बात की जाए तो वो दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों चुप रहे थे। बोल कौन रही थी? सुनीता केजरीवाल। आतिशी और सौरभ और गोपाल राय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, लेकिन लीड रोल में सुनीता केजरीवाल नजर आ रही हैं। कोर्ट में केजरीवाल से काफी देर तक उन्होंने बात की। केजरीवाल से क्या उन्होंने आगे की रणनीति समझी है या बाहर क्या हो रहा है ये जानकारी दी है? क्या लोकसभा चुनाव में अब सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मेन चेहरा होंगी? ये बड़ा सवाल है और क्यों ये सवाल उठ रहा है, इसके पीछे कारण है। कल जब रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली हुई थी तो सोनिया गांधी के बगल में चेयर पर बैठी हुई थी सुनीता केजरीवाल। सोनिया गांधी के बगल में आतिशी भी हो सकती थी, लेकिन वो पीछे थी। सौरभ भारद्वाज भी हो सकते थे, लेकिन वो भी पीछे थे। एक स्वास्थ्य मंत्री है, एक जल मंत्री है, लेकिन पूरी लाइमलाइट बटोरी सुनीता केजरीवाल ने। वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ऐसा लगा जैसे मानो सुपर सीएम की भूमिका में आ गई हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? सुनीता केजरीवाल ने डायरेक्ट जनता से ही पूछ लिया कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जनता ने जवाब ना में दिया और वही अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मैंने तो जनता की बात सुनी है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और ना वो देने वाले हैं। आज जैस्मिन शाह ने भी, पार्टी के नेता ने ये बात कह दी। फिलहाल आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप इस वक्त तिहाड़ में ही बंद है, जेल से सरकार चलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे? क्योंकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आने के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि बहुत जल्द अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी शायद ईडी का समन भेजा जा सकता है, क्योंकि कहा यही गया ना कि सीधा सीधा उन्हें रिपोर्ट किया जाता था। और सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से एक्टिव है, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं ये जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है? सुनीता केजरीवाल या गोपाल राय या राघव चड्ढा, जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आया है, जब से वो हिरासत में गए हैं, राघव चड्ढा देश में नहीं है, वो कहां है इस पिक्चर में? ये अहम सवाल है। गोपाल राय आज भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, लेकिन क्या वो कमान संभालेंगे? और अगर वो कमान संभालते हैं तो फिर क्या सुनीता केजरीवाल मुख्य भूमिका में तब भी होंगी जो पार्टी को कमांड करेंगी? अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में होंगे, बाहर सुनीता केजरीवाल माहौल बनाएंगे, इमोशनल कार्ड खेलेंगे, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे और किसी भी पॉलिटिशियन को ये करना भी चाहिए। आज कोर्ट में भी जब केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत के बाद अपनी कुछ डिमांड्स रखी तो वो भी बहुत सोच समझ कर रखी। बिल्कुल एक शॉप पॉलिटिशियन के तौर पर अरविंद केजरीवाल आज दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल ने जज से 3 किताबें मांगी। जब आप उन 3 किताबों का नाम जानेंगे तब आप ये समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चुनाव नजदीक है, हिंदू सेंटिमेंट कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने पहली किताब की मांग की रामायण, उन्होंने किताब की मांग की गीता
और साथ ही साथ एक और बड़ी दिलचस्प किताब मांगी, वो थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल एक लॉकेट पहनते हैं, धार्मिक लॉकेट है। उन्होंने जेल जाने के दौरान ये भी परमिशन मांगी कि अरविंद केजरीवाल क्या ये धार्मिक लॉकेट पहन सकते हैं। इसके अलावा वो शुगर के मरीज हैं, उन्होंने दवाइयों की मांग की और एक स्पेशल डाइट की भी बात की, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें परमिशन दे दी है। ये तो बात हुई अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के तरीके की। इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं, जब तक आगे कोई नया ट्विस्ट नहीं आ जाता। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आया, जिसका जिक्र अब हम राजधर्म में करने जा रहे हैं। वो ट्विस्ट इलेक्शन से पहले एक ऐसे द्वीप को लेकर आया है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिर से इंदिरा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जी हां, राजधर्म में अब बात कर रहे हैं कच्चाथीवू द्वीप की। श्री वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सुमत्तानिव जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। कहानी यह है कि लंका विजय के बाद लक्ष्मण ने राम को लंका में कुछ दिन रुकने के लिए कहा था। जाहिर है लंका बहुत ही सुंदर थी, रावण की लंका में क्या कुछ नहीं था। इसलिए लक्ष्मण ने राम से कहा कि आप कुछ दिन यहीं रुक जाएं। लेकिन राम ने कहा, मित्र, धन, धान्य ये संसार में बहुत सम्मान के प्राप्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान किसका है? वो माँ का है, मातृभूमि का है। ये स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। जहां मातृभूमि को सबसे ऊपर दर्जा मिला हो, जिसे स्वर्ग के समान कहा गया हो, क्या उस मातृभूमि के एक हिस्से को किसी समझौते के तहत किसी दूसरे राष्ट्र को देना सही है? आज राजधर्म में कहानी कच्चाथीवू की होगी, एक द्वीप की जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को दे दिया और आज विवाद इसी द्वीप पर खड़ा हुआ है। भारत के आखिरी छोर रामेश्वरम और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर कच्चाथीवू नाम का एक टापू है। आइए आपको पूरा द्वीप दिखाती हूँ और इसकी लोकेशन बताती हूँ वो कहाँ पर है। तकरीबन 285 एकड़ में फैला हुआ ये द्वीप कभी मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ये देखिए, ये मैप आपके सामने रखती हूँ। रामेश्वरम से इसकी दूरी लगभग 19 किलोमीटर की है, वहीं श्रीलंका से इसकी दूरी 16 किलोमीटर की है। भारत और श्रीलंका के बीच वे द्वीप आज से नहीं बल्कि 17वीं शताब्दी से एक ब्रिज की तरह था। इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाता रहा है अलग अलग मौके पर। मछुआरों के लिए, खासतौर पर भारतीय तमिल मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का ये सबसे आसान और बेहतर विकल्प रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि इस द्वीप के आसपास का पानी बहुत गहरा है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासनकाल में कच्चाथीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। ये तो आप देख ही रहे हैं ना कितना बड़ा समुद्री क्षेत्र है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का नाम है कच्चाथीवू। इसकी अधिकतम चौड़ाई 300 मीटर है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, जो 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1783 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। उन्हीं के नाम से इस समुद्री क्षेत्र का नाम पार्क स्ट्रेट रखा गया था। अब आप ये सोचेंगे कि भारत के दक्षिणी छोर पर तो पानी ही पानी है, इसके बावजूद श्रीलंका जो कि खुद एक आइलैंड है, फिर भी एक द्वीप को लेकर यह विवाद क्यों है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन यह विवाद अभी क्यों शुरू हुआ, पहले इसके कारण आपके सामने रख देती हूं। 1921 में इस द्वीप पर हक को लेकर पहली बार विवाद शुरू हुआ था। उस समय श्रीलंका सिलोन के नाम से जाना जाता था। वहां भी भारत की तरह अंग्रेजों का ही कंट्रोल था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप का सर्वे करवाया और सर्वे के बाद इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बताया। लेकिन भारत की तरफ से इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया गया था। ऐतिहासिक रूप से राजा रामानंद की जिम्मेदारी का ये हिस्सा हुआ करता था। देश की आजादी तक ये विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। श्रीलंका भी इसे अपना अधिकार क्षेत्र मानती थी, भारत भी इसे अपने अधिकार क्षेत्र में कहता था। 1974 तक दोनों देश कच्चाथीवू द्वीप का प्रशासन संभालते थे। वजह सिर्फ एक थी, मछली पकड़ने की जगह। जी हाँ, जहां पर आसानी से मछलियां मिल जाती थी।
गहरा पानी है, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको कहा। दोनों देश के मछुआरे यहां से अपना हक छोड़ना नहीं चाहते थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब इस समुद्री सीमा रेखा विवाद को सुलझाने के लिए साल 1974 में दोनों देशों के बीच एक बैठक हुई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति बंडारनायके के बीच हुई इस बैठक में एक समझौता किया गया। इसी समझौते का आज बार बार जिक्र किया जा रहा है, इसे ही विवाद की जड़ बताया जा रहा है। ये समझौता 2 हिस्सों में किया गया था, 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। और इस समझौते के तहत भारत ने इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स के तहत कच्छातीवु श्रीलंका को दे दिया। उस वक्त इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को एक गिफ्ट के रूप में देते हुए बिना किसी रणनीतिक महत्व वाली एक साधारण चट्टान कहा। सोचिए जरा, साधारण चट्टान। Both India and Sri Lanka became independent. There were issues between the military of the two countries about using this island, and that's how this issue actually came up as an issue between the governments. And from the 1960s, this issue picked up. And it was particularly discussed. There were many discussions, but I think the most important one was a discussion in 1974, few months before the Kachativu Agreement was done, when the then Sri Lankan Prime Minister, Sirimavo Bandaranaike, came and met Indira Gandhi ji, who was then Prime Minister of India. So this broadly is the issue. These are the claims. But as I said, we know who did it. We are today looking and discussing who hid it. तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई के आरटीआई में समझौते का खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कच्छातीवु के बारे में जानकारी को लेकर एक आरटीआई दायर की थी। आरटीआई से जो जवाब आया उसमें लिखा है कि साल 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के बीच एक समझौता किया गया था और इसके तहत कच्छातीवु द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए यह समझौता किया था। आरटीआई में यह खुलासा हुआ कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को एक गिफ्ट के तौर पर दिया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे, द्वीप पर बने हुए चर्च में भारतीय लोगों को एंट्री मिलेगी, वो भी बिना वीजा की एंट्री होगी। नरेंद्र मोदी ने कच्छातीवु के मुद्दे पर कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मां भारती के एक अंग को काटा। आज भी देश कांग्रेस के रवैये की कीमत चुका रहा है। कच्छातीवु का मुद्दा मोदी ने मेरठ की रैली में पब्लिक के सामने रखा। कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच